कराची बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे को अनफेयरली ट्रीट किया गया, यानी कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि स्टूडेंट्स की गलती है, सिर्फ ये कह देना कि बोर्ड की गलती है, काफी ना होगा। सब बच्चों के रिजल्ट में ये मार्क्स ऐड हो जाएंगे तो बहुत ही क्लियर बात है कि आपके लिए कंपटीशन, आपके लिए चैलेंज और बढ़ जाएगा। वो बच्चे जो कि फेल हो गए थे अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स में, अब जबकि उनको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे तो यकीनन वो कामयाब हो जाएंगे। सर, इस फैसले का हमारे रिजल्ट पर, हमारे यूनिवर्सिटी के टेस्ट पे, हमारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर क्या असर होगा? कराची बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे का नतीजा पिछले 8 सालों से खराब क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए एक आ गई है बहुत ही अच्छी खबर, और वो क्या है कि जनाब बच्चों को मिलने लगे हैं ग्रेस मार्क्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट परसेंटेज से आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। केमिस्ट्री में 20% है, मैथ्स में 15% है और फिजिक्स में 15%। अब ये इजाफा होना एक बहुत बड़ी खबर है उन तमाम तर बच्चों के लिए कि जो फर्स्ट ईयर में शायद बहुत अच्छा रिजल्ट ना ला सके या अपने इम्तिहानात में कामयाबी उस तरह से हासिल ना कर सके। 1, 2, 3 पेपर्स में अगर वो रह गए और वो फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, कुछ नंबर से रह गए, तो भाई ये जो ग्रेस मार्क्स का इजाफा है वो उन्हें पास फेल्स की कैटेगरी से निकाल के पास की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। और वो बच्चे के जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, पास हो गए, पेपर क्लियर कर ले, मगर वो बहुत अच्छा जो है ना वो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बना सके, रैंक नहीं बना सके, तो भाई ये जो ग्रेस मार्क्स का इजाफा है ये यकीनन उनकी पोजीशन को और बहुत ज्यादा बेहतर कर सकता है। अब इस खबर में एक चीज मौजूद है कि जनाब ये जो इजाफा बताया जा रहा है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब्जेक्ट्स में होगा। ठीक है जी, इसमें कहीं पे भी जिक्र कंप्यूटर का नहीं आ रहा, इसमें कहीं पे भी जिक्र बायोलॉजी का नहीं आ रहा। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं उनके लिए ग्रेस मार्क्स का इजाफा या ग्रेस मार्क्स का मिलना यकीनी हो गया है। ठीक है जी जनाब, अब ये खबर आ गई है, यकीनन आपके रिजल्ट में इससे बड़ा बेहतर असर पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा बड़े परेशान थे रिजल्ट को लेकर, और अगर मैं चले जाता हूं 3 महीने 4 महीने पीछे तो भाई बाकायदा तौर पर एहतजाज हो रहा था इस बात पर कि भाई हमने तो मैट्रिक में 92% हासिल किए, 94% हासिल किए और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में हमें फेल कर दिया। फिर उसके बाद ये भी खबरें आने लगी बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिन्होंने कहा कि भाई हमने तो इम्तिहान दिया है और हमारे रिजल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि भाई वो कहते हैं कि हम तो अपना पेपर 10 आउट ऑफ 10 देकर आए हैं, मगर हमारे रिजल्ट में हमें बहुत ही ज्यादा कम नंबर यानी कि जस्ट पासिंग मार्क्स हमें दिए गए। तो हम तो स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, स्क्रूटनी करवाई तो पता चला कोई उसमें आउटकम नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बहुत सारे बच्चे इस बार काफी ज्यादा परेशान थे। तो अब किसी हद तक उनकी परेशानी कम हो सकती है ग्रेस मार्क्स मिलने पर। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने अब खुश हो जाना चाहिए। और इंटर का ये जो सेकेंडरी का फेज है आपका, सेकेंडरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाई इसमें तो आपने कोई आसरा करना ही नहीं है ना, इसको तो आपने बना लेना है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, यानी इतनी अच्छी तैयारी के साथ जाना है, इतने अच्छे एग्जाम्स देने इंशाल्लाह कि आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज से और ज्यादा बेहतर हो जाए, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप बना सकें। अब सवाल ये आता है कि सर हमने इंटर की तैयारी कर ली है, कुछ हद तक कर रहे हैं, तो भाई अब हम कैसी कोई सोर्स ऐसा कि जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी तैयारी को और अच्छा कर लें? तो भाई बड़े क्लियर वर्ड्स में है, छा जाओ आपको दे रहा है आपके मैट्रिक इम्तिहानात के फौरन ही बाद बच्चों को एडमिशन हासिल करने का मौका, और वो भी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में। अब उन क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं, माशाल्लाह से इस साल जो हमारा रिजल्ट रहा उसमें पोजीशन हासिल की है हमारी एक स्टूडेंट ने, सिमरा हमारी स्टूडेंट ने माशाल्लाह से 4th पोजीशन हासिल की है। अब आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपनी मैट्रिक के फौरन बाद अपनी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड तैयारी का आगाज कर दें, तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, इस लिंक पर आपने जरूर क्लिक करना है, इनरोल होना है और अपने आने वाले इस स्टडी सेशन की तैयारी के लिए अभी से तैयार हो जाना है, ताकि आप भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेस्ट रिजल्ट्स हासिल कर सकें। और सिर्फ यही नहीं, अभी चल रहा है अप टू 40% डिस्काउंट। तो भाई सवाल पैदा हो रहा है कि चलें, आपने बता दिया कि हम अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट हमारा रहा है उसमें ग्रेस मार्क्स का इजाफा हो गया है, अब आ जाओ जरा एक अहम बात पर, और वो क्या? सर इस फैसले का हमारे रिजल्ट पर, हमारे यूनिवर्सिटी के टेस्ट पे, हमारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर क्या असर होगा? ये बहुत काम की बात है, गौर से सुनना है, समझना है। देखिए, ग्रेस मार्क्स का मिलना उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है, अच्छा है कि जो तकरीबन फेल हो चुके थे, वो पेपर में पास नहीं कर सके। ठीक है, उन बच्चों के लिए
ग्रेस मार्क्स का मिलना बहुत अच्छा है। उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो कि बहुत क्लोज थे, यानी कि बी ग्रेड पर मौजूद है, बिल्कुल क्लोज है, ए ग्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़े से नंबर और मिल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी। ठीक है, अब आप जरा सब्जेक्ट्स नोट करें। सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब ये वो 3 सब्जेक्ट्स हैं कि जिसको हम कहते हैं कि जनाब इंजीनियरिंग के लिए, चाहे वो बच्चा कंप्यूटर साइंस की स्टडीज भी कर रहा हो इवन, तो उसके लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है, बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जब मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं तो रिपोर्ट में लिखा हुआ ये दिखाई दे रहा है। आइए मैं आपके साथ रिपोर्ट भी पढ़ लेता हूं। जनाब न्यूज़पेपर में पूरी की पूरी डिटेल मौजूद है। जरा कुछ लाइंस है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ जरा शेयर कर लूं। द अप्रूवल इंक्लूड्स 15% additional marks in physics and mathematics and 20% in chemistry. The decision was announced by Sindh Education Minister Sardar Shah. The approval was based on finding of a fact-finding committee headed by former NED University Vice Chancellor Dr. Sarosh Lodhi. The committee was formed under the convenorship of Minister Sardar Shah to probe the poor performance of Karachi students. Poor performance of Karachi students in intermediate part 1. अच्छा जी, poor performance है कराची के स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स में, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में। सही है जी। The fact-finding committee report revealed that students in Karachi have been consistently underperforming over the last 8 years. पिछले 8 सालों से कराची में रहने वाले बच्चे जो हैं वो अच्छे इम्तिहानात नहीं दे रहे, पेपर्स बहुत अच्छे नहीं दे रहे। अभी मैं इस पर भी बात करूंगा, ठीक है ना। वो जो अभी लिखा हुआ है मैं वो आपके साथ पढ़ रहा हूं, पेपर्स अच्छे नहीं दे रहे, रिजल्ट अच्छा नहीं ला रहे पिछले 8 सालों से। The committee found irregularities in the board's administrative assessment, IT and examination system. ये दूसरा पॉइंट है कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब जो कराची बोर्ड है उसमें इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हो, चाहे वो असेसमेंट साइड पर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, इसमें इरेगुलरिटीज हैं, इसमें खराबियां हैं, बेजाब्तगियां हैं। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। He added, we have evidence that the students in Karachi were treated unfairly compared to those in other educational boards across Sindh. ये तस्लीम किया जाता है, इसकी एविडेंसेस मिल जाती है कि कराची बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे को अनफेयरली ट्रीट किया गया, यानी कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। Those in other educational boards, दूसरे एजुकेशनल बोर्ड्स के हवाले से देखा जाए तो यहां पे कराची बोर्ड के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अभी मैं इस पर भी बात करूंगा, इंसाफ क्यों नहीं हुआ भाई, कहां गया इंसाफ। As a corrective measures, we are recommending grace marks in 3 core science subjects. ठीक है, while the parliamentary committee has given its notes, final approval lies with the chief minister. Chief minister के भी हाथ में final decision है, वो जाएगा और वो approve होगा. The official notification will be issued by the Department of Universities and Boards. Okay जी. The committee has also recommended action against those responsible for the discrepancies and has requested a mandate from the assembly to investigate further and identify those accountable. ठीक है जी, ये पॉइंट आपके जहन में आगे समझ में आता है कि जनाब जो हजरात, अफराद, इदारे या बोर्ड्स इस काम में मुलविस दिखाई दिए हैं, वो अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो भाई उनको देखा जाएगा, उनकी बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए असेंबली से अप्रूवल दरकार होगा। ये तो वो तमाम तर अल्फाज मैंने आपके साथ पढ़े जो कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन के तौर पर, न्यूज़ के तौर पर मौजूद थे। अब आ जाइए जरा इस बात पर कि कराची बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे का नतीजा पिछले 8 सालों से खराब क्यों हो रहा है। क्या हो गया कराची में रहने वाले बच्चों को, हैं? लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, यहां के बोर्ड के बच्चे 77% तक रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, और कराची बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा जो है वो अराउंड 34 पर बैठा हुआ है, 28% पे बैठे हुए हैं। ये क्या है? तो जरा ना इस पर बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कराची बोर्ड की जानिब से जो नताइज पेश किए जाते हैं, पिछले सालों से यह देखा गया कि वो नताइज इत्मीनान बख्श नहीं रहे। बहुत बड़ी तादाद होती है बच्चों की जो कहती है, अब हो सकता है उसमें बहुत सारे बच्चे गलत भी, मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से, मगर बहुत सारे बच्चे सही भी हो सकते हैं। वो कहते हैं जनाब हमने तो पेपर अपना बहुत शानदार दिया था, पेपर 10 आउट ऑफ 10 था, मगर रिजल्ट हमें जो दिया जा रहा है वो रिजल्ट हमारी अपनी तैयारी के मुताबिक है ही नहीं, पेपर के मुताबिक है ही नहीं, हमने पूरे पेपर दिए हैं, हमें पेपर में एब्सेंट कर दिया गया। ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसी इरेगुलरिटी हमें बोर्ड की जानिब से पिछले सालों से मिलती आ रही है, नजर आ रही है, बच्चे कंप्लेन इस बारे में करते हैं। दूसरी बात कि सर कराची बोर्ड में हमने देखा कि लास्ट 2 इयर्स में बच्चों की बुक्स चेंज हुई, किताबों में तब्दीली आई है।
तो जब कभी भी किताबों में तब्दीली आती है तो इससे दो तरह के नताइज मुरतब होते हैं, दो तरह के नताइज देखे जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि सर वो जो बुक इशू होती है बच्चों के लिए, उस बुक का मार्केट में अवेलेबल होना सबसे बड़ा सवाल है। वो किताब जो कि बच्चों के लिए असाइन कर दी गई कि इस साल में बच्चे इस किताब को पढ़ेंगे, नई किताब आई है किसी सब्जेक्ट की, तो भाई उस नई किताब के मिलने में इतनी ताखीर हो जाती कि बच्चे के पढ़ने का सारा जो सिस्टम है वो मुतासिर होता है, वो मुतासिर हो जाता है। दूसरी बात कि वो किताबें जो कि पब्लिक होती हैं, जो कि बच्चे के निसाब में शामिल हैं, ठीक है ना, उसको वो किताब पढ़नी है। एक तो वो मिलती देर से, दूसरी वो किताब बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें नए शामिल होते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत पेश आती है, परेशानी होती है, मुश्किल होती है, ज्यादा टाइम चाहिए होता है, स्टडी करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होता है। मगर अफसोस के साथ उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्टडी करने के लिए उतना ज्यादा कसीर वक्त नहीं मिल पाता। बिल्कुल ठीक बात है कि जनाब सोशल मीडिया की बेसिस पे बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उतने ज्यादा अटेंटिव नहीं होते, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कामों को नहीं कर पाते, ये बात सही है। मगर इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए, यानी कराची से बाहर के मैं रिजल्ट्स को देख रहा हूं इंटर के, तो भाई वहां पे तो माशाल्लाह से रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। इंटीरियर के रिजल्ट्स, सिंध के रिजल्ट्स माशाल्लाह से बहुत शानदार हैं। तो क्या वहां पे अब तक इंटरनेट नहीं पहुंचा, या लोग वहां पर मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कराची में इस्तेमाल हो रहा है, ये एक सवाल है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि स्टूडेंट्स की गलती है, सिर्फ ये कह देना कि बोर्ड की गलती है, काफी ना होगा, बल्कि गलती, खराबी दोनों तरफ से पैदा हो रही है। इस खराबी को हमने कोशिश के साथ, मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ हमें इस खराबी को दूर करना होगा। मैं तो जाहिर सी बात है तमाम तरह अपने स्टूडेंट से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि भाई आपने अपने इस कीमती वक्त को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, अपनी सेकंड ईयर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है जी, अच्छी तरीके से मेहनत करनी और अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से देना है। वो बच्चे जो कि इंटर के फौरन बाद जाहिर सी बात है अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो भाई उनके लिए ये रिजल्ट कैसा रहेगा, सवाल है। ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद अब जबकि ये देखा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स तो सबको मिलेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में 20 मार्क्स 20%, फिजिक्स में 15% और मैथ्स में 15%। अब ये थ्योरी एग्जाम्स है, जाहिर सी बात है उसमें प्रैक्टिकल के भी कुछ मार्क्स शामिल होते हैं, तो थ्योरी एग्जाम्स के आप जो है वो 20% 15% कंसीडर कर लीजिए। मैं 50 मार्क्स जो कह रहा था ना, तो 50 मार्क्स नहीं बल्कि आप थ्योरी एग्जाम जो आपका होता है उसके आपको मार्क्स, ग्रेस मार्क्स ऐड करने होंगे, ठीक है ना, परसेंटेज के एतबार से। तो भाई अब जबकि सब बच्चों के रिजल्ट में ये मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो बहुत ही क्लियर बात है कि आपके लिए कंपटीशन, आपके लिए चैलेंज और बढ़ जाएगा। वो बच्चे जो कि फेल हो गए थे अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स में, अब जबकि उनको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे तो यकीनन वो कामयाब हो जाएंगे। जब कामयाब हो जाएंगे तो वो टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, टेस्ट देने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। टेस्ट जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं बच्चे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी ग्रेस मार्क्स के मिलने के बाद। तो यानी कि आप वो बच्चे जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इरादा रखते हैं कि वो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे अपनी थ्योरी एग्जाम्स के फौरन बाद, तो भाई आप हो जाइए ज़हनी तौर पे तैयार कि आपका कंपटीशन टफ होने वाला है। ग्रेस मार्क्स से मिलने के बाद चैलेंजिंग स्टेट डेवलप हो जाएगी आप तमाम तर बच्चों के लिए। तो आपकी इंटर की तैयारी बिल्कुल चलनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ आपकी जो एप्टीट्यूड की तैयारी है वो रुकनी नहीं चाहिए। कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है एनईडी यूनिवर्सिटी, जिसके राउंड 1 की टेस्ट डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अब इंतजार करेंगे कि टेस्ट डेट और करीब आ जाए तो हम तैयारी शुरू करें? नहीं, आप तैयारी का आगाज आज से कीजिए, अभी से कीजिए, ताकि आप अपने टेस्ट के लिए मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल कर सकें। अब आप ये सोचें सर अभी तो आप कह रहे थे कि सर इंटर की तैयारी करें। हाँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूं इंटर की तैयारी, शाबाश। मगर सोचने वाली बात यह है कि इंटर के एग्जाम्स जरूर अपनी जगह अहम होंगे, मगर एनईडी यूनिवर्सिटी या आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो वहां आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को काउंट किया जाएगा एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा, ठीक है।
तो आपने अपने ओवरऑल रिजल्ट में एटलीस्ट 57%, एटलीस्ट 60% आपने कर लेनी है ताकि आपका एडमिशन मेंटेन रहे। तो मेरे अच्छे बच्चों, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर की तैयारी करना ही नहीं बल्कि एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करना भी बेइंतहा जरूरी है। एनईडी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए टेस्ट का जो परसेंटेज है आपके स्कोर में वो 60 कर दिया गया। पहले क्या था, 50% टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा, 50% एकेडमिक देखा जाएगा, मगर अब इस साल से 50% नहीं है, 60% आपके टेस्ट के स्कोर को कंसीडर किया जाएगा और 40% आपका एकेडमिक। तो इससे साबित होता है कि आपका टेस्ट का रिजल्ट, आपके टेस्ट का स्कोर, आपके टेस्ट में की जाने वाली मेहनत, भाई उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो जनाब छा जाओ, ऐसी बात है, सब बच्चों के लिए बेस्ट चीज लेकर आता है और हमेशा बेस्ट सपोर्ट करता है वो स्टूडेंट्स जो कि इनफैक्ट एनईडी यूनिवर्सिटी या दीगर किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अपने टेस्ट के लिए काम करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। तो भाई हाजिर है छा जाओ का रिकॉर्डेड कोर्स, छा जाओ का प्रैक्टिस जोन, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, आप जाइए वेबसाइट पे चेक कीजिए, आपको मालूम हो जाता है, डिफरेंट डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो आप फायदा उठा लीजिए इस अपॉर्चुनिटी से, एनरोल कीजिए, एडमिशन सिक्योर कीजिए और भाई इंटर के साथ साथ अपने एप्टीट्यूड को भी बहुत अच्छा बना लीजिए ताकि आप भी एनईडी यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को 100% सिक्योर कर सकें। थैंक यू।